जीवन में दो परिवार सबके होने चाहिए। एक तो खून का रिश्ते का, वो तो सबका है ही है, पर एक परिवार होना चाहिए भक्त परिवार। परिवार से भी बढ़कर होना चाहिए कि ये हमारे भक्तों का समूह है, उनसे हमें भक्ति मिलती है, उनसे हमें भजन का सहारा मिलता है। जब कोई गुरु बना लेता है ना, तो गुरु बनाने के बाद उसका एक अलग परिवार बन जाता है। इसलिए जब हमारी गुरु परंपरा होती है तो उसमें काका गुरु, दादा गुरु, जेठा गुरु मतलब ज्येष्ठ गुरु, ये सब रिश्ते अपने आप बन जाते। गुरु भाई, गुरु बहन, ये भक्त परिवार होता है। और ये परिवार माया में नहीं डालेगा, ये माया से निकालेगा। तो जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। आपका सारे रंग, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, कन्हैया ने काला रंग जानते हो क्यों चुना? कृष्ण काले क्यों बने? बताओ, जानते हो क्यों बने? क्योंकि काला रंग सबसे पक्का रंग है, सब रंगों पे चढ़ जाता है। किसी भी रंग में काला मिला दो, वो रंग काला बन जाएगा। इतना पक्का रंग है काला। काला सब पे चढ़ जाता है, इसलिए ये काला कन्हैया भी सब पे चढ़ जाता है। ब्रज में कहते कोई भूत चढ़ जाए तो उतारने आसान है, पर ये नंद का पूत चढ़ जाए तो ये नहीं उतारा जा सकता। भूत उतर जाते हैं पर ये नंद का पूत नहीं उतरता। ये चढ़ जाए तो फिर तो महाराज गए काम से। गोपी कहती है किसी काम का नहीं छोड़ा इसने, कहीं का नहीं छोड़ा। फिर मीराबाई का एक और भाव, या ब्रज में देखो री कछटोना। मीरा कहती है इस ब्रज में कुछ जादू है। या ब्रज में देखो री कछुटोना, ले मटकी सिर पे चली गुजरिया, आगे मिले बाबा नंद के छोना। ले मटकी सर चली गुजरिया, आगे मिले बाबा नंद के छोना। दधी को नाम बिसर गयो मुखते, ले ली हूँ प्यारी कोई शाम सलोना। वृंदावन की कुंज गलिन में आंख लगाए गयो मन मोहना, मीरा के प्रभु गिरधर नागर श्याम सुंदर सुघर सलोना। दधी को नाम बिसर गयो मुखते। जब गोपी दधी बेचने जा रही है ना, तो श्री बिल्व मंगल जी ने भी लिखा, विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, दद्यादिकम वो वशाद वोचद, गोविंद दामोदर माधवेदी। दधी को नाम बिसर गयो, मुख से बोल रही थी माखन ले लो, माखन ले लो, माखन ले लो, और मन में चल रहा है कन्हैया, तो माखन ले लो भूल की जगह जोर जोर से आवाज लगाने लगी, माधव ले लो, माधव ले लो, गोविंद ले लो, केशव ले लो। भूल गई बावरी। या ब्रज में देखो री कछुटोना। इस ब्रज में कोई तो जादू है भैया, या वृंदावन में कोई तो चमत्कार है। गोपी भूल जाती है, सब काम करती, वही काम करते 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 कब उसके कन्हैया आ गए। अब गैया का दूध निकाल रही, गाय के थन से दूध काढ़ रही, सोई आ गए कन्हैया। अरे गोपी हमको दूध ना पिवावेगी का? गोपी ने बोली ले तो को अभी ला बर्तन ला, तो को अभी दूध पिवाऊं। ठाकुर जी बोले ले, गाय को दूध निकल रहा है, बर्तन की क्या जरूरत है? अब जब डायरेक्ट सामने तो दूध निकल रहा, थन को हमारी वह की धार को हमारे मुंह में ही मार दे, हम सीधे डायरेक्ट ही पी जाएंगे। सो गोपी ने वह थन को टेढ़ो करके कन्हैया की तरफ पिवायो। इतने में आ गई सास। सास बोली अरे करम जरी कहा कर रही है? कहा कर रही है? बोला देख सबरो दूध फैला दियो। और जैसे देखा तो पूरा दूध जमीन पर बिखरा पड़ा। क्यों? क्योंकि कन्हैया वहां था ही नहीं, पर गोपी को एहसास हो रहा है कि कन्हैया खड़ा है। कोई काम करे गोपी को हर पल एहसास हो रहा कन्हैया हमारे संग है, लाला हमारे संग है। सो यही तो प्रेम है, यही तो ब्रज का प्रेम है। सो आज 7 दिन तक ब्रजवासियों ने एक अन्न जल का पेट में कुछ ना खाया ना पिया। क्यों? बोले सामने कन्हैया खड़े, इनको देख रहे हैं, बस इसी में हमारा पेट भर गया, मन भर गया। 7 दिन तक भगवान ने गिरिराज जी धारण करे। बीच में ने 100 ग्वाल बालन को ने कह गयो कि हम भी सारो दे दे। सबरी ने अपनी लठिया लगा ली। बोले कन्हैया तू सो जा थोड़ी देर, हम गिरिराज जी उठा लेंगे। ठाकुर जी बोले तुम्हारी बुद्धि ठीक है?
तुम गिरिराज जी उठा लोगे, है तुम में हिम्मत? ग्वाल बाल बोले क्यों नहीं है हमें हिम्मत, तू अकेला उठा सके, हम इतने मिलके ना उठा सके? ठाकुर जी बोले पक्का उठा लोगे? बोले हाँ उठा लेंगे। सो जाए? बोले सो जाओ, उंगलियां हटा लें? हटा लो। ठाकुर जी ने नेक सी नेक बस टेढ़ी सी करी उंगलियां, नेक सी हटाई, सबरे इनकी लाठी टूट गई। गिरिराज जी नीचे आ गए, सबरे घबराए, चिल्लाए अरे लाला अरे कन्हैया भैया संभारिया गिरिराज को। ठाकुर जी ने उंगलियां लगा दी, बोले बोले बस संभाल लियो गिरिराज जी। अरे कन्हैया इतना बड़ो गिरिराज तेने एक उंगलिया पे उठा रखो है, कैसे उठा लियो? ठाकुर जी ने तब कहा, बक्सर वाले मामा जी का भाव है ये कि वो कहते थे, कन्हैया कह रहे हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। श्री राधा रानी की कृपा के बिना तो इनका कोई काम चलता नहीं, होता नहीं, बनता नहीं, होगा ही नहीं। श्री राधा रानी की कृपा से गिरिराज जी मैंने धारण कर लिए। कुछ माखन जो तुम सबका मक्खन चुराया उसका बल, और कछ तुम सब गोपिन ने लाठी लगा ली वाको बल, कछु तुम्हारी शक्ति मैंने चुरा ली वाको बल, सब मिला के मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी खुश हो गए। 7 दिन बाद इंद्र ने देखा कि ब्रज तो वैसा कि वैसा, तब आया रोता रोता और आकर के सुरभि गैया को संगलाया। सुरभि गैया ने प्रभु का अभिषेक किया। भगवान का गौ माता ने उस समय एक नाम रखा, इसलिए नाम भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। क्या नाम था? ये नाम गौ माता ने रखा, ठाकुर जी का नाम है गोविंद। भगवान का नाम गोविंद रखा गया। आज भी गिरिराज जी जाओगे तो एक बड़ा सुंदर गोविंद कुंड है, जहाँ भगवान की पूजा हुई थी। तो ऐसे ही श्री गोविंद भगवान को प्रणाम करते हुए आगे फिर भगवान ने अपने बाबा को वरुण लोक से लेकर के आए, एकादशी व्रत का महत्व बताया, आदि आदि कथा, प्रलंबासुर उद्धार आदि आदि कथाएं आई। और फिर भगवान ब्रज की एक अद्भुत लीला करते हैं। ये लीला बड़ी ही अद्भुततम है, प्रेम की पराकाष्ठा है, प्रेम का अंतिम शिखर है, प्रेम की ध्वजा है ये लीला। और ये लीला है महारास की लीला। महारास की लीला रास पंचाध्याय भागवत के 5 प्राण कहे गए हैं। वैसे अब ये कथा तो बड़ी भारी है, बड़ी गंभीर है और बड़ी प्रेम में डूबी हुई है, पर हम सब जितना हो सके प्रयास करते थोड़ा सा इस कथा का प्रसंग करें, रास का रस प्राप्त करें और फिर आगे बढ़ेंगे।